अस्सलामुअलैकुम। आज हम डेल ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट ऑपरेटर है और इसकी मदद से हम फिर ग्रेडियंट ऑफ स्केलर, डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर, कर्ल ऑफ अ वेक्टर और लेप्लासियन ऑफ अ स्केलर निकाल सकते हैं। तो आज हम डेल ऑपरेटर और ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर और डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर और डाइवर्जेंस थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आते हैं डेल ऑपरेटर की तरफ। डेल ऑपरेटर हमारे पास एक डिफरेंशियल वेक्टर ऑपरेटर है, जो बज़ाते ख़ुद एक वेक्टर नहीं है, लेकिन जैसे ही हम इसको किसी स्केलर पे भी अप्लाई करते हैं तो ये इसको एक वेक्टर में कन्वर्ट कर देता है। ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में। तो इसमें अगर आप लोग देखें तो ये है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब जो हमें वेक्टर या स्केलर क्वांटिटी गिवन होगी, हम उसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे और उसके साथ क्या लिखेंगे, ए एक्स यूनिट वेक्टर आ जाएगा। फिर हम उसी वेक्टर या स्केलर का जो हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, उसका हम पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई लेंगे और उस कंपोनेंट के साथ हम क्या लिखेंगे, ए वाई यूनिट वेक्टर लिखेंगे। और फिर हम उस वेक्टर या स्केलर का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड लेंगे और उसके साथ हम यूनिट वेक्टर ए जेड लिखेंगे। पार्शियल डेरिवेटिव आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा। पार्शियल डेरिवेटिव में हम क्या करते हैं, इधर अगर आप लोगों को ये रेड कलर वाली एक्सप्रेशन नज़र आ रही है, इक्वेशन, तो इसमें पार्शियल डेरिवेटिव अगर हम एक वेक्टर या स्केलर पे अप्लाई करते हैं या एक एक्सप्रेशन पे अप्लाई करते हैं, तो ये हम अप्लाई कर रहे हैं पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हम पहले इस पे ये अप्लाई करेंगे, फिर इस पे अप्लाई करेंगे, लेकिन ये सिर्फ वेरिएबल x पे अप्लाई होगा। जो बाकी वेरिएबल्स हैं वो इस डेरिवेटिव के लिए हम कांस्टेंट कंसिडर करेंगे, मतलब y और z को हम कांस्टेंट कंसिडर करके इस पे हम ये पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। तो अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे हमने सिर्फ x के रिस्पेक्ट से डेरिवेशन की है, y को एज कांस्टेंट कंसिडर किया हुआ है, y एज इट इज़ इधर आ रहा है। इसी तरह दूसरी टर्म में भी हमारे पास y z आ रहा है कांस्टेंट और x को हमने डेरिवेट किया है। फिर इसी तरह हम y के रिस्पेक्ट से करेंगे तो हम x को और z को कांस्टेंट कंसिडर करेंगे। इसी तरह अगर हम z की रिस्पेक्ट से करेंगे तो हम x और y को कांस्टेंट कंसिडर करेंगे। ये इसकी सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में जो इक्वेशन है डेल की, अगर हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में डेल ऑपरेटर अप्लाई करना चाहें तो हम वो इस तरह होगी, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू रो, फिर 1 ओवर रो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू फाई, और फिर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड। और ये इसकी जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट वाली फॉर्म है तो उसमें हम पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर लेंगे, फिर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा के साथ 1 ओवर आर आएगा, और पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू फाई के साथ 1 ओवर आर साइन ऑफ थीटा आएगा। ये इसकी स्फेरिकल कोऑर्डिनेट वाली फॉर्म है। तो क्वेश्चन में अगर हमें कार्टेशियन में गिवन होगा तो हम जो पिछले स्लाइड में हमने फॉर्म देखा ये वाला, ये हम अप्लाई करेंगे। अगर हमें क्वेश्चन में सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में क्वेश्चन गिवन हो तो हम ये वाली जो डेल ऑपरेटर की फॉर्म है ये अप्लाई करेंगे, और अगर हमें स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में क्वेश्चन गिवन हो तो हम ये वाला डेल ऑपरेटर अप्लाई करेंगे। अब आते हैं ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर की तरफ। तो हमारे पास ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर क्या है कि अगर हमें कोई स्केलर क्वांटिटी गिवन हो, वो स्केलर फील्ड हो सकता है या कोई और क्वांटिटी भी हो सकती है। तो अगर हमें कोई स्केलर क्वांटिटी गिवन हो और हम उसका ग्रेडियंट निकालना चाहें तो हम उस पर डेल ऑपरेटर अप्लाई करेंगे, और ये हमें क्या बताएगा, मैक्सिमम स्पेस रेट ऑफ इंक्रीज़ बताएगा। जो हमारे पास v होगा स्केलर फील्ड v, उसमें मैक्सिमम स्पेस के लिहाज से जो स्पेशियल इंक्रीज़ है या स्पेस के लिहाज से जो इंक्रीज़ है वो आ रहा है
वो कितना मैक्सिमम आ सकता है वो हमें ग्रेडियंट से पता चलेगा। इसकी मैथमेटिकल फॉर्म यूँ है कि जो स्केलर फील्ड या स्केलर क्वांटिटी गिवन होगी उसको हमने v से डिनोट किया है, तो डेल उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, हम उस पर डेल ऑपरेटर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे डेल ऑपरेटर की फॉर्म लिखी हुई है और साथ ये v लिखा हुआ है। तो आप देखें फिर y के रिस्पेक्ट से है, फिर z के रिस्पेक्ट से है, तो ये डेल ऑपरेटर उस स्केलर पे अप्लाई होगा तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्रेडियंट ऑफ दैट स्केलर। ये डेल ऑपरेटर उस स्केलर पे अप्लाई होगा तो ये उस स्केलर का ग्रेडियंट हमें देगा। ये इसकी सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट वाली फॉर्म बन रही है और ये इसकी स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। सिर्फ इसमें जो स्केलर फील्ड हमें गिवन होगी v वो आ जाएगा, बाकी फॉर्म वही है जो पिछले स्लाइड में हमने देखा था। ये एक एग्जांपल है, हमें एक ये स्केलर फील्ड गिवन है और बताया गया है कि डिटरमिन द ग्रेडियंट ऑफ द फॉलोइंग स्केलर फील्ड्स। तो यहाँ पे u हमारे पास एक स्केलर फील्ड है, उसकी वैल्यू गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस एक्स वाई जेड। तो हमें ग्रेडियंट निकालने के लिए क्या करना होगा, इस पे डेल ऑपरेटर अप्लाई करना पड़ेगा। डेल ऑपरेटर इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो दूसरी साइड पे भी डेल ऑपरेटर अप्लाई होगा। यहाँ पे डेल ऑपरेटर अप्लाई हुआ तो सारे जो हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव्स थे उसमें u आ गया। अब उसमें u की वैल्यू पुट करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई जेड हर एक पार्शियल डेरिवेटिव के साथ आ जाएगा। फिर हम इसको जब डिराइवेट करेंगे तो इसकी डिराइवेशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या आएगी, 2x आएगी, और y हम कांस्टेंट कंसिडर करेंगे, वो एज इट इज़ आ जाएगा। इसी तरह इसको डिराइवेट करेंगे तो ये पार्शियल डिराइवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ x ये क्या आएगा, 1 आएगा, और ये दोनों कांस्टेंट इधर आ जाएंगे। इसी तरह अगर हम पार्शियल डिराइवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y इस पे अप्लाई करें तो ये इसकी डेरिवेटिव क्या आएगी, 1 आएगा और एक्स स्क्वायर यहाँ पे रह जाएगा। इसी तरह दूसरी टर्म को अगर हम डिराइवेट करें तो ये एक्स वाई जेड है, इसमें पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई करें तो ये चूँकि रिस्पेक्ट टू वाई है तो ये वाई 1 हो जाएगा जब इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, और एक्स जेड रह जाएगा, तो ये यहाँ पे क्या रह गया, एक्स जेड, और इसके साथ हम यूनिट वेक्टर ए वाई लिख रहे हैं। इसी तरह अगर तीसरी डेरिवेटिव वाली टर्म में देखें तो ये एक्स स्क्वायर वाई है और हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड है, तो इन दोनों को चूँकि हम इस केस में कांस्टेंट कंसिडर करेंगे तो इस पे डेरिवेटिव अप्लाई होगा तो हमारे पास इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि ये दोनों z के रिस्पेक्ट से कांस्टेंट है। इसी तरह अगर हम पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z एक्स वाई जेड का लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, एक ये z डेरिवेट हो जाएगा 1 हो जाएगा और यहाँ पे एक्स वाई रह जाएगा और इसके साथ यूनिट वेक्टर ए जेड रह गया। तो हमारे पास फाइनल फॉर्म क्या आ गई, इससे अगर हम y कॉमन निकालें तो ये y बाहर आ गया, यहाँ पे 2x प्लस जेड रह गया। इसी तरह अगर हम इससे x कॉमन निकालें तो ये x प्लस जेड और y हमारे पास जो यूनिट वेक्टर है वो ए वाई है। इसी तरह अगर यहाँ पे देखें तो ये 0 वाली टर्म जो है इसको हम नहीं लिखेंगे, यहाँ पे एक्स वाई रह जाएगा और ये यूनिट वेक्टर z इसके साथ लिखा हुआ है। अब हम आते हैं डाइवर्जेंस की तरफ। डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर मतलब एक वेक्टर फील्ड गिवन है तो उसके जो पर यूनिट वॉल्यूम आउटवर्ड फ्लक्स हैं वो कितने हैं। अगर एक पॉइंट P पे हम उसके पर यूनिट वॉल्यूम आउटवर्ड फ्लक्स निकालना चाहें तो उसको हम क्या कहते हैं, डाइवर्जेंस कहेंगे। यहाँ पे अगर आप लोग इसके मैथमेटिकल फॉर्म को देखें तो डाइवर्जेंस ऑफ ए किसके इक्वल है, डेल ऑपरेटर डॉट प्रोडक्ट इसका ले रहे हैं हम किसके साथ, ए के साथ। ए क्या है,
एक वेक्टर है, डेल ऑपरेटर भी एक वेक्टर की तरह बिहेव करता है। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एक स्केलर क्वांटिटी आएगी, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट का रिज़ल्ट हमारे पास स्केलर आता है। इसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या है कि ये हम एक सरफेस इंटीग्रल लेंगे उस वेक्टर फील्ड ए का, यहाँ पे ds लिखा हुआ है, यहाँ पे ये सरफेस इंटीग्रल है। पर यूनिट वॉल्यूम ये जो डेल्टा v है ये एक वॉल्यूम है और ये बहुत ही ज़्यादा स्मॉल साइज़ का वॉल्यूम होगा। यहाँ पे आप लोग लिमिट से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डेल्टा v टेंड्स टू ज़ीरो, मतलब इसकी वैल्यू बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होगी। असल में डाइवर्जेंस हमें क्या बताता है कि वेक्टर फील्ड A एक पॉइंट P से कितना डाइवर्ज कर रहा है, मतलब कितना स्प्रेड हो रहा है। तो इसमें अगर हम देखें इस वाले फिगर में, तो ये जो फिगर A है, तो हमें क्या नज़र आ रहा है कि यहाँ पे पॉइंट P से ये जो फील्ड है ये डाइवर्ज हो रहा है, तो इसको हम पॉजिटिव डाइवर्जेंस के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह अगर इस पॉइंट P को देखें तो इसकी तरफ जो फील्ड है वो कन्वर्ज हो रहा है, डाइवर्ज नहीं हो रहा बल्कि इसकी तरफ कन्वर्ज हो रहा है, तो इसको हम कन्वर्जेंस या नेगेटिव डाइवर्जेंस कहते हैं। और अगर इस पॉइंट को देखें तो इस पॉइंट से ना ही फील्ड डाइवर्ज हो रहा है और ना ही इस पॉइंट की तरफ कन्वर्ज हो रहा है, तो इसको हम ज़ीरो डाइवर्जेंस कहते हैं। तो असल में डाइवर्जेंस हमें बताता है कि ये पॉइंट P जो है ये सोर्स है या सिंक है। सोर्स मतलब जो पॉइंट प्रोड्यूस कर रहा है, जो जनरेट कर रहा है फ्लक्स को, जो फील्ड जनरेट कर रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देखें इससे फील्ड निकल रहा है, तो मतलब इसका ये है कि ये पॉइंट P फ्लक्स जनरेट कर रहा है, तो ये पॉइंट P क्या है, सोर्स है, इधर एक सोर्स की तरह एक्ट कर रहा है। इसको देखें तो यहाँ पे ये जो फील्ड है ये ख़त्म हो रहा है, मतलब इसकी तरफ कन्वर्ज हो के यहाँ पे ये सिंक हो रहे हैं, तो इस पॉइंट को हम सिंक पॉइंट कहते हैं। तो डाइवर्जेंस हमें बताता है कि ये पॉइंट P सोर्स है या सिंक है, या नीदर सोर्स नॉर सिंक, मतलब ना ही सोर्स है ना सिंक है, बल्कि एक फील्ड में पड़ा हुआ कोई भी पॉइंट है। तो यहाँ पे ये हमारे डाइवर्जेंस की फ़िज़िकल मीनिंग है। तो डाइवर्जेंस के मैथमेटिकल फॉर्म को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ये है डेल ऑपरेटर डॉट A। तो हमें वेक्टर फील्ड गिवन होगा A और हमें कोई पॉइंट गिवन होगा कि इस पॉइंट पे हमने क्या निकालना है, इसकी डाइवर्जेंस निकालनी है। तो अगर आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहा हो तो यहाँ पे है डेल पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ ax। तो इसका जो इस वेक्टर का जो ax कंपोनेंट होगा वो उसको हम क्या करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे उसका x के रिस्पेक्ट से। जो इसका y कंपोनेंट होगा उसका हम लेंगे पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, और जो z कंपोनेंट इसका होगा az उसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z लेंगे। तो अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो ये आप लोगों को ऐसा नज़र आ रहा होगा कि ये बिल्कुल ग्रेडियंट की तरह है, लेकिन इसमें फ़र्क क्या है कि उधर जो हमें क्वांटिटी गिवन थी वो एक स्केलर क्वांटिटी थी, यहाँ पे हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी गिवन होगी। दूसरा डिफरेंस क्या है कि उधर हमारे पास जो रिज़ल्ट आ रहा था वो एक वेक्टर क्वांटिटी था, यहाँ पे हमारे पास रिज़ल्ट क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी आएगी। ये हमारे पास क्या है, डाइवर्जेंस की फॉर्म है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में। अगर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में देखें तो बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह हमने ग्रेडियंट में देखा था, सिर्फ वही फ़र्क है जो मैंने इधर ऊपर वाले में डिस्कस किया है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो बिल्कुल उसी तरह हमारे पास क्या आ रहा है, ये डेल डॉट A इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, और ये इसके स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स वाली जो फॉर्म है वो आ रही है। अब आते हैं डाइवर्जेंस थ्योरम की तरफ। तो डाइवर्जेंस थ्योरम हमें क्या बताता है कि जो
total outward flux of a vector field A through the closed surface S is equal to the volume integral of the divergence of A. divergence of A हमारे पास क्या है, del dot A. तो हमारे पास अगर किसी क्लोज्ड सरफेस में एक वेक्टर फील्ड ए के टोटल आउटवर्ड फ्लक्स हम निकालना चाहें तो हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं कि इस वेक्टर ए को हम उसी सरफेस के साथ इंटीग्रेट कर दें। तो ये इक्वल होगा अगर हम इस फील्ड का डाइवर्जेंस निकालें और उस डाइवर्जेंस को वॉल्यूम के रिस्पेक्ट से क्या करें, इंटीग्रेट करें, उसका वॉल्यूम इंटीग्रल लें। तो इन दोनों का रिज़ल्ट हमारे पास सेम आएगा। ये डाइवर्जेंस थ्योरम है। अब ये थ्योरम किसी भी वॉल्यूम को अप्लाई हो सकता है जो वॉल्यूम इस सरफेस एस में इनक्लोज्ड हो, और शर्त यह है कि यहाँ पे जो डेल डॉट ए है वो कंटिन्यूस हो, उसमें डिसकंटिन्यूटी ना हो। वॉल्यूम इंटीग्रल को इवालुएट करना सरफेस इंटीग्रल की निस्बत ज़्यादा आसान होता है। तो अगर हमें क्वेश्चन में कहा गया हो कि हम सरफेस इंटीग्रल निकालें किसी वेक्टर फील्ड ए का, तो हम डाइवर्जेंस थ्योरम के मदद से उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं वॉल्यूम इंटीग्रल में, और उसका वॉल्यूम इंटीग्रल हम निकाल लेते हैं तो ये इसके इक्वल होगा। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि डाइवर्जेंस थ्योरम सरफेस इंटीग्रल को ट्रांसफॉर्म करता है वॉल्यूम इंटीग्रल में। तो हम मोस्टली डाइवर्जेंस थ्योरम के मदद से क्या करते हैं कि जो ये राइट साइड वाला है, इक्वेशन के राइट साइड वाला पार्ट है, हम ये निकाल लेते हैं तो हमें ये रिज़ल्ट ख़ुद ब खुद अचीव हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। अब आते हैं डाइवर्जेंस थ्योरम के प्रूफ की तरफ। तो डाइवर्जेंस थ्योरम को अगर हम प्रूव करना चाहें, सपोज़ वी विश टू इवालुएट द डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड ए एट पॉइंट पी एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट। अगर हम एक वेक्टर फील्ड ए का डाइवर्जेंस निकालना चाहें इस पॉइंट पी पे, और इसके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है एक्स नॉट, वाई नॉट, जेड नॉट, we let the point be enclosed by a differential volume as in figure। अगर आपको फिगर में नज़र आ रहा है तो इस पॉइंट P को हमने क्या किया है कि ये एक वॉल्यूम का हिस्सा है, एक क्यूबिक वॉल्यूम है, और ये पॉइंट उसके सेंटर में है, और इसके जो वॉल्यूम है, चूँकि ये क्यूब है तो इसके 6 सरफेसेस बन रही हैं। तो इन 6 सरफेसेस ने इस वॉल्यूम को इनक्लोज किया हुआ है। अब हम वेक्टर फील्ड ए की डाइवर्जेंस निकालने के लिए क्या करेंगे कि ये 6 की 6 जो सरफेसेस हैं, हम इनका सरफेस इंटीग्रल निकालेंगे और इसको क्या करेंगे, सम अप करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं जो फ्रंट साइड है। फ्रंट साइड में यहाँ पे लिखा है कि x इज़ इक्वल टू एक्स नॉट प्लस डी एक्स डिवाइडेड बाई 2। तो अगर इस पॉइंट P से हम फ्रंट के सरफेस की तरफ आना चाहें, ये फ्रंट वाला जो इस साइड पे है, बिल्कुल जो फ्रंट पे नज़र आ रही है, फ्रंट साइड पे को, ये चूँकि सेंटर में है ये पॉइंट P, और हम आउटवर्ड आ रहे हैं इस फ्रंट सरफेस की तरफ, तो हम पॉजिटिव x एक्सिस की डायरेक्शन में आ रहे हैं। तो x नॉट जो है वो इसका अपना कोऑर्डिनेट है, जो x कोऑर्डिनेट है वो x नॉट है। पॉइंट P के इधर क्वेश्चन में हमें बताया गया है, या हमने एज्यूम किया है कि इसका जो कोऑर्डिनेट है वो x नॉट है, और हम यहाँ पे इस सरफेस की तरफ आना चाह रहे हैं, फ्रंट साइड की तरफ। तो ये डिस्टेंस कितना बनता है, ये डिस्टेंस बन रहा है, ये चूँकि सेंटर में है, और ये टोटल जो है हमारे पास dx बन रहा है। तो ये पॉइंट सेंटर में आ रहा है, इधर आ रहा है, तो ये वाला जो लेंथ है ये हमारे पास dx/2 बन रहा है।
तो पॉइंट P से फ्रंट साइड की तरफ आने के लिए हमें कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है, x नॉट प्लस डी एक्स बाई टू। अब आते हैं ds की तरफ। a डॉट डी एस है ना, तो हमने a का x कंपोनेंट तो हमने निकाल लिया कि ये है x नॉट प्लस डी एक्स बाई टू। अब ds क्या है, ये जो सरफेस है जो हमारे पास फ्रंट साइड है, इसका नॉर्मल क्या होगा, आउटवर्ड ax की डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा है ये ax की डायरेक्शन में है, तो यूनिट वेक्टर ax यहाँ पे लिखा हुआ आप लोगों को नज़र आ रहा है। और ये प्लेन कौन सा बन रहा है, अगर आप लोग देखें तो ये वाई जेड प्लेन बन रहा है, जेड और वाई, ये इसका जेड की डायरेक्शन में है, ये वाला जो है ये वाई के डायरेक्शन में है, तो ये वाई जेड प्लेन बन रहा है। तो ये सरफेस कौन सा हुआ, डी वाई डी जेड, और इसका नॉर्मल क्या है, ए एक्स। तो अब अगर हम ये वाली वैल्यूज़ इसमें पुट करेंगे, ए का एक्स कंपोनेंट लेंगे और साथ डी एस जो है ये मल्टीप्लाई होगा, तो और इसको हम इंटीग्रेट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाली फॉर्म आ जाएगी। इसकी डाइवर्जेंस हमने यहाँ पे लिख ली है 8 पॉइंट पी, यहाँ पे ये क्या शो कर रहा है, 8 पॉइंट पी। इसी तरह अगर हम बैक साइड का निकालना चाहे तो बैक साइड के लिए हमारे पास एक्स नॉट माइनस डी एक्स बाई टू। ये माइनस क्यों आ रहा है कि ये p जो है ये सेंटर में है और हम नेगेटिव x की डायरेक्शन में जाएंगे बैक साइड तक पहुंचने के लिए। तो यहाँ पे एक्स नॉट माइनस डी एक्स बाई टू, और सरफेस भी वही है, सिर्फ इसका जो यूनिट वेक्टर है वो नेगेटिव x की डायरेक्शन में है, तो हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा, माइनस ए एक्स आएगा। तो सेम वही इंटेग्रल आ जाएगा जो फ्रंट के लिए आया था, और वही वैल्यू आएगी, सिर्फ इधर नेगेटिव साइन होगा और इधर नेगेटिव साइन आ जाएगा। अब अगर हम इन दोनों को सम ऑफ कर दें तो हमारे पास कौन सी फॉर्म आ जाएगी, ये फ्रंट प्लस बैक। तो अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो ये तो दोनों पॉजिटिव साइंस के साथ है। इधर ये वाली टर्म जो है इसको अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये वाली टर्म जो है ये नेगेटिव साइन के साथ आएगी, और ये नेगेटिव अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये पॉजिटिव साइन के साथ आएगा। तो ये दोनों टर्म्स एड अप हो जाएंगी, dx बाई टू और dx बाई टू एड अप हो के dx बन जाएगा। ये dx इधर dy dz के साथ, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो dy dz dx बन जाएगा ये, और साथ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ ax आएगा। तो यहाँ पे ये फॉर्म लिखा हुआ है कि ये dx dy dz रह जाएगा, और यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ ax आ रहा है 8 पॉइंट p। तो हमारे पास ये वाली फॉर्म अचीव हो जाएगी। ये फ्रंट और बैक से हमें ये वाली फॉर्म अचीव हो गई। इसी तरह अगर हम देखें तो यही जो टेक्निक है हम राइट लेफ़्ट और टॉप बॉटम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो लेफ़्ट राइट से हमारे पास क्या आएगा, डी एक्स डी वाई डी जेड, ए वाई को हम पार्शियल डिराइवेट करेंगे y के रिस्पेक्ट से 8 पॉइंट p, और टॉप बॉटम में को देखें तो उसके साथ जो z वाला कंपोनेंट है वो आएगा। अब ये dx dy और dz ये हमारे पास क्या है, डेल्टा v है, और डेल्टा v को हमने कहा हुआ है कि ये बहुत स्मॉल है। तो अगर हम इसको नेग्लेक्ट कर दें तो और इन तीनों को सम अप कर दें, एक ये वाला रिज़ल्ट जो पिछली स्लाइड में आया था, एक ये वाला रिज़ल्ट, एक ये वाला रिज़ल्ट, तो ये dx dy dz तीनों में है, ये इसको हम नेग्लेक्ट करते हैं क्योंकि ये टेंड्स टू ज़ीरो है। तो हमारे पास क्या रह जाएगा, ये पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ ए वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ ए जेड विद रिस्पेक्ट टू जेड, और ये इस पॉइंट P पे है।
तो इस चीज़ को अगर आप लोग देखें तो ये हमारे पास क्या है, डेल डॉट ए है। ये क्या है, डेल डॉट ए। तो ये जो इंटेग्रल है, सरफेस इंटेग्रल है, ये वॉल्यूम इंटेग्रल ऑफ डाइवर्जेंस के इक्वल है। इसका हमने क्या लिया है, वॉल्यूम इंटेग्रल लिया है। तो ये हमारे पास क्या आया है, डाइवर्जेंस ऑफ ए आया है। ये असल में वॉल्यूम इंटेग्रल है, लेकिन वॉल्यूम चूँकि यहाँ पे हमने क्या किया है, इसको टेंस टू ज़ीरो कर दिया है, तो यहाँ पे वो वॉल्यूम इंटेग्रल इसलिए शो नहीं हो रहा। तो यहाँ पे ये वाली चीज़ जो है ये हमारे पास प्रूव हो गई कि जो हमारे पास डाइवर्जेंस थ्योरम था कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए इज़ इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ए।